तो उनमें से दोस्तों आप watch चुके हैं उन जीवन पे। दोस्तों मैं नागपुर के अंदर इंसेंस कांग्रेस आया था, यहाँ पे जो प्राइड ऑफ इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के स्टॉल लगे हुए। तो यहाँ पे मतलब कि अलग अलग स्टोन्स हैं, और वहाँ पे कुछ डायनासोर्स के मटेरियल्स हैं। तो आंटी जी, तो आंटी जी आपने वो जो इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। ये है जियोलाइट्स, इसको बोलते हैं जियोलाइट्स बोलते हैं। ये सेकेंडरी रहता है, प्राइमरी मिनरल रहता है, मैंने ये रहता है बसॉल्ट। ये बनता है लावा से। जब भी लावा फॉर्म होता है तो उसके साथ गैसेस आते हैं, तो लावा सॉलिडिफाई होके रॉक बन गया और गैसेस फ्रैक्चर के थ्रू एक्सकेप हो जाएंगी। फिर वहाँ पे जो गैप रहेगी या फिर हॉलो स्पेसेस रहेंगी, वहाँ पे सेकेंडरी मिनरल्स यानी रेसिडुअल मिनरल आके वहाँ पे सेटल होंगे और क्रिस्टलाइज होंगे। तो इस टाइप के मिनरल्स फॉर्म होंगे। ये सभी सिलिकेट्स है, इसको बोलते हैं जियोलाइट्स। तो ये है ना, हाँ, बसॉल्ट ये ये। क्या है, ये क्या है? हाँ, जैसे ये देखो, ये छोटा वाला दिख रहा है ना, ये गैप छोटी गैप है, तो ये सेकेंडरी मिनरल आया है यहाँ पे ये गैप में, ये सिलिकेट ही है। तो ये छोटा वाला है इस टाइप का, ये बड़ा वाला इसमें, जैसे देखो ये नीचे दिख रहा है ब्लैक वाला, ये बड़ी जगह, हाँ बस बसॉल्ट ही है। इसमें जहाँ पे बिग गैप होगी ना, बड़ी वाली गैप, तो वहाँ पे ये वाले फॉर्म होते हैं इस टाइप के। ये अलग अलग कलर, इसका काम होता है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए या फिर डेकोरेटिव पर्पस के लिए। और जो बेसोल्ट होता है उसको? बसॉल्ट का होता है कि ये जो गिट्टी रोड मटेरियल बोलते हैं ना इसको, इससे वो फॉर्म होता है। फिर रेलवे ट्रैक देखा होगा आपने, तो वहां पे जो डाले रहते हैं ना पत्थर गिट्टी, ये इसी से बनते हैं। ओके, ये सभी वैरायटीज है जियोलाइट्स के। ओके, थैंक यू। तो सर अब हम आगे चलते हैं। अंकल जी बोलो क्या? अंकल जी, अंकल जी। ए बोलो रे अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी। मानवाची आणि माकडाची त्याची मिसिंग लिंक होती. गुड मॉर्निंग, आप लोग भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के स्टॉल पे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हम लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं। जैसे कि हमारे पृथ्वी स्थल में 3 तरह के पत्थर पाए जाते हैं। एक अग्निजन्य जो लावा रस से बनता है, दूसरा एक होता है जो सेडिमेंट्री रॉक, जो ये अग्निजन्य पत्थर जो है ये डिकम्पोज होके अगर मिट्टी में परावर्तित हो गए या इसके टुकड़े हो गए और वो बह के किसी अगर समंदर में या किसी लेक में जाके डिपॉजिट हो गए तो उससे ये सेडिमेंट्री रॉक बनता है। ठीक है, और जब ये सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक यानी अग्निजन्य, ये दोनों अगर कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुआ है और ये ज़मीन के नीचे फिर से चले गए, हाँ नहीं कुछ सालों के लिए ज़मीन के नीचे चले गए और उसके ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ा, दाब बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो ये परावर्तित हो जाते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे ये हमारे पास ये रखा हुआ है मार्बल। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये अलग अलग पत्थर भारत के अलग अलग जगहों से लाए हुए हैं, जिसमें ये है ग्रेनाइट, ये आपका किम्बरलाइट। ये किम्बरलाइट जो है इसको बोलते हैं कि ये डायमंड के लिए होस्ट होता है। मीन्स आपको जो भी हीरा मिलता है किसी के खेत में या किसी नदी में या किसी नाला चैनल में या किसी तालाब में, वो सेकेंडरी उसका ओरिजिन है, प्लेसर बोला जाता है। ये पत्थर से ही टूट के बह के, हाँ इनके अंदर डायमंड होता है। हमने वहाँ पे एक डिस्प्ले में बोर्ड भी लगाया है, वो बोर्ड में दिखाया गया है कि इसका माइनिंग कैसे होता है और डायमंड कैसे रिकवर किए जाते हैं करके। उसी तरह अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा लाइमस्टोन है। ये ऑल जितने भी पत्थर है आपके अलग अलग हमारे घरों में या हमारे दैनंदिन या रेगुलर यूज़ में आते हैं। जैसे ये है मार्बल। मार्बल आपको पता है, आपने जो ताजमहल देखते हैं, ताजमहल मार्बल का बना हुआ होता है। हमारे महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र में पूरा ये बसाल्ट मिलता है, जो काला पत्थर हम लोग बोलते हैं। ये देखिए शिवाजी महाराज के जितने भी फोर्ट है वेस्टर्न महाराष्ट्र में या टेम्पल है, सब इसी से बने हुए हैं। ये एमपी में, महाराष्ट्र के भी कुछ पार्ट में मिलता है सैंडस्टोन, इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है आपका। रेलवे स्टेशन नागपुर का बना हुआ है, खजुराहो की बिल्डिंग इससे बनी हुई है।
खजुराहो जो टेम्पल है इससे बना हुआ है। ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट आपको राजस्थान में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। देखिए वो साइड में जितने भी टेम्पल्स या फोर्ट बने हुए हैं सब इसी के बने हुए हैं। अब जैसे ये अलग अलग रॉक है, पत्थर है, इसी के साथ अलग अलग मिनरल मिलते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग ने एक गार्नेट रखा हुआ है। ये गार्नेट जो है जनरली आप लोग जो यूज़ करते हैं, जैसे अंकल ने हाथ में जो पहना हुआ है जो स्टोन है, नहीं आपने जो पहना है स्टोन, तो ये स्टोन जो होते हैं ये प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, रत्नों में हम लोग जो ये पहनते हैं गोमेद, ये गोमेद का एक वैरायटी है। अगर यही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहा, एकदम क्रिस्टल क्लियर और ब्राउन कलर का रहा, तो ये सेमी प्रीशियस जेमस्टोन वैरायटी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये है आपका फ्लोराइट, ये फ्लोरीन और कैल्शियम रिच होता है। जैसे आपको पता है पानी में शक्कर घुल जाती है, उसी तरह ये फ्लोराइड जो है पानी में इजीली सोल्यूबल है। तो जब हम देखते हैं कि किसी भी जगह में अगर ये ज़मीन के नीचे अगर मिल रहा है और वहाँ का अगर ग्राउंड वाटर लेवल अगर इसके कांटेक्ट में है कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम, ईयर्स टुगेदर, तो ये धीरे धीरे उसके अंदर घुलते जाता है। और वहाँ का पानी अगर डेली अगर हम लोगों ने पिया किसी भी लाइवलीहुड में, तो क्या होगा, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से हम लोगों को एक डिसीज़ होता है जिसका नाम है फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस डिसीज़ होता है, तो उसका इंडिकेशन क्या है, हमको तो पता नहीं है वो ज़मीन के नीचे पत्थर है या नहीं। तो वहाँ के जो एरिया के लोग होंगे उनके दांत एकदम पीले रहेंगे, किसी का भी दांत वाइट नहीं रहेगा, एकदम पीला रहेगा। उनके जो बोन है, बोन बहुत फ्राइबल रहेगा, अगर छोटा सा भी गिर गया, हाँ कैल्शियम भी है पर फ्लोरीन ज़्यादा है, तो उसके वजह से वो उनके बोन जल्दी ब्रेक हो सकते हैं, फ्रैक्चर जल्दी हो सकता है। तीसरा होता है कि उनके बोन टोटली बेंड रहते हैं, हाथ और पैर के बोन ट्विस्टेड होते हैं, तो ये उसका एक एविडेंसेस होता है। अब ये जितने भी रॉक है, ये रॉक हम लोग इसीलिए स्टडी करते हैं कि हर एक रॉक के साथ कुछ ना कुछ धातु मिलता है हमें। तो जैसे आप देखेंगे कुछ मिनरल्स भी है, कुछ धातु भी है। अब जैसे ये काइनेट है, ये एक मिनरल है। आपका जो पोर्सिलिन का प्लेट, चाइना क्ले वाला प्लेट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये इसी का प्रकार है, कैल्शियम कार्बोनेट रिच रॉक है ये। इसके अंदर मैंगनीज डेवलप हुआ है, ये आपका मध्य प्रदेश में मिलता है और थोड़ा सा हमारे उस मध्य प्रदेश और हमारे महाराष्ट्र के बॉर्डर में है। ये रामटेक के आसपास में आपका मैंगनीज बहुत सारा है इसमें। वैसे ही ये जो है डायमेंशन स्टोन, अब हम लोग तो ये इसमें से तो धातु तो निकालते ही है, बट कुछ कुछ जो रॉक है इसको हम लोग डेली यूज़ में भी लाते हैं। जैसे मार्बल जो है इसको कट पॉलिश करके डायमेंशन स्टोन करके हम लोग डेकोरेटिव स्टोन करके भी यूज़ करते हैं। ताजमहल भी इससे बना हुआ है। ग्रेनाइट्स का वैरायटी भी हम लोग वैसे ही यूज़ करते हैं, जैसे इसका फाइनल प्रोडक्ट है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। ये जो है ये बैंडेड आयरन फॉर्मेशन है। इसमें जो ब्लैक कलर का जो बैंड है इससे आयरन एक्सट्रैक्ट होता है, ये आयरन का ओर है। तो हमारा इसी तरीके से हर एक जो रॉक है या पत्थर है इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है। कुछ हमारे डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है या कुछ हमारे अलग अलग प्रकार से यूज़ में आता है। जैसे जिसमें किसी इसमें धातु मिलते हैं, किसी इसमें जेमस्टोन मिलते हैं, रत्न मिलते हैं। तो इसीलिए ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टॉल में आपको देखने को मिलेगा कि इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हमें मिलती है नेचुरल रिसोर्स से, नेचुरल संपदा से, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ी हुई है। जैसे हीरा आप पहनते हैं, आप जो गोल्ड पहनते हैं, आप सिल्वर जो पहनते हैं, आपने जो चश्मा पहना है जिसमें जो ग्लास लगा हुआ है वो भी यहाँ से जो सिलिका है, ये कॉर्ड्स इसमें सिलिका होता है, इससे निकलता है। ऐसे ही हर एक चीज़ हमारे यहाँ यूज होती है। हमारे घर के यूटेंसिल जो स्टेनलेस स्टील यूज होता है उसमें अलॉय करके मैंगनीज यूज किया जाता है, ठीक है। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू अंकल जी। तो दोस्तों अभी हम वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे एक मिनट, प्लीज साइड, प्लीज साइड, प्लीज साइड, प्लीज वेट अ सेकंड गाइस। तो दोस्तों अभी मैं इस वाले स्टॉल की अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि सब डायनासोर्स के असली। थैंक यू।